जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ, तो ये जो सीरीज़ है हमारी, हम कंटिन्यू करते हुए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आज करने वाले हैं हमारे बेन जॉनसन को हमने थोड़ा सा कवर कर लिया था लास्ट वाले वीडियो में। अब हम करेंगे उनके वर्क। ठीक है, आज हम बेन जॉनसन के वर्क्स देखेंगे, कौन कौन से वर्क हैं, कौन कौन से जॉनर है उनके वर्क के अंदर, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, एक ट्रेजिक मूवमेंट जो है मेरे घर पे चल रहा है। ड्यू टू दैट सिचुएशन मैं थोड़ा सा मतलब स्टैंड वगैरह का नहीं हो पा रहा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छा लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँ। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। बहुत जल्दी मैं सारा सेटअप बिल्कुल सही से कर लूँगी। ठीक है, हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि बेन जॉनसन जो है हमारे कितने ग्रेट राइटर हैं। हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें उनके टाइम पर थी। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कल, उनकी जो डेथ हुई थी वो उनको जब बरीड किया गया था डेथ के बाद, वो उनको वेस्टमिनिस्टर एबे में बरीड किया गया था। कहाँ पर? वेस्टमिनिस्टर एबे में, जहाँ पर हमारे जो चौसर हैं उनको सबसे पहले वहीं पे दफनाया गया था। ठीक है, और हमारे जो बेन जॉनसन है उनको भी यहीं पर दफनाया गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। मैंने वो कवर भी बनाई थी, मैं दिखाना भूल गई, सॉरी। ठीक है, हाँ जी, तो देखो, ये जो हमारे बेन जॉनसन है सैटिराइकल मास्टर माने जाते हैं, सटायर के मास्टर माने जाते हैं। और ये हमारे कॉमेडीज भी लिखते हैं, मास्क भी लिखते हैं, और क्या क्या लिखते हैं, ट्रेजिडीज भी इन्होंने लिखी है, और पोइट्री भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम इनमें बात करें कॉमेडी की, ठीक है, कॉमेडीज कौन कौन सी थी? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये इनकी पहली कॉमेडी है जिसके अंदर उन्होंने लिखा था 1598 में इन्होंने ये वाली कॉमेडी लिखी है, जो कि इसके बाद ये इतना फेमस हो गए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, उसके अंदर वो बात करते हैं, क्या बात करते हैं वो हम देखेंगे। सोशल सटायर करते हैं, वो रॉयल फैमिलीज़ के बारे में बातें करते हैं कि भाई रॉयल जो लोग होते हैं ना वो कैसे होते हैं, कैसे उनके अंदर हिपोक्रेसी वगैरह होती है, कैसे कैसे वो अपने काम करते हैं। ठीक है, करप्शन वगैरह जो भी करते हैं, सटायर वगैरह करते हैं इसमें। ठीक है, एवरी मैन आउट ऑफ हीज ह्यूमर, ये इनका सेकंड वर्क है जिसके अंदर 1599 के अंदर ये वाला वर्क आया है। और क्रिटिसाइज करते हैं किसको? वैनिटी एंड फुलिश बिहेवियर को। सोसाइटी के अंदर वैनिटी और फुलिश बिहेवियर जो दिखाया जाता है, करा जाता है ना लोगों के साथ, उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो। ठीक है, सटायर ऑन ह्यूमन वीकनेस एंड सोशल पेंटेंशन। ठीक है, प्रिटेंशन, तो सटायर करते हैं ह्यूमन की, मतलब इंसान की जो कमजोरी है ना उसके ऊपर, और सोसाइटी के अंदर जो बीमारियां हैं, बीमारियां को मतलब जो लोग जो एक रूल्स के अंदर बांधे, सोसाइटल नॉर्म्स जो होते हैं ना, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये इनका सेकंड वर्क है जो कि कॉमेडी है। ठीक है, अगर हम बात करें और आगे बढ़ें तो वोल्पोन आ जाता है भाई, बहुत ही मस्त वर्क है, पढ़ना, आपको देखना। इसके अंदर पता है वो क्या करते हैं? वोल्पोन के अंदर एक जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो मरने का नाटक करता है। ठीक है, और वो पता है क्या करता है? मरने का नाटक करता है। वो सोचता है कि मैं जब ऐसे बोलूँगा ना कि मैं मर रहा हूँ, तो मेरे जो रिश्तेदार है ना वो आएंगे सारे। ठीक है, वो मुझसे मिलने आएंगे और मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के जाएंगे। ठीक है, सबको बोल देंगे तो मरने वाला है, फिर आप लोग मुझे गिफ्ट दे दो। उसके बाद में ये क्या करेगा कि गिफ्ट मिलने के बाद में कि मैं बाद में ऐस करूँगा, मैं बाद में बोलूँगा मैं ठीक हो गया। ठीक है, लोगों को लूटने की साजिश रचता है। ग्रेटेस्ट कॉमेडी इनकी बहुत अच्छी है। एपिसीन और साइलेंट वुमेन, एपिसीन और द साइलेंट वुमेन, ये इनका वर्क है सटायर ऑन मैरिज एंड जेंडर रोल पर। ठीक है, तो मैरिज, साइलेंट वुमेन का नाम आ गया तो भाई ऑब्वियसली मैरिज और जेंडर रोल पर बात हो रही है। ठीक है, एल्केमिस्ट जो है वो भी इनका अच्छा कॉमेडी वर्क है, ये भी बहुत अच्छा है, इसकी स्टोरी भी आप देखना। और बार्थोलोमस, ये बार्थोलोम फेयर जो है ये डिपिक्ट करता है, किसको डिपिक्ट करता है? लंदन फेयर कल्चर को, और शोज डिफरेंट क्लासेज ऑफ सोसाइटी। ठीक है,
लंदन के अंदर जो फेयर कल्चर होता है उसके अंदर कैसे डिफरेंट सोसाइटी जो है वो आती हैं, मतलब सारी क्लास को दिखाता है। लाइक ट्रेडर्स भी होते हैं, चोर भी होते हैं, वहाँ पर जज भी होते हैं, सारी चीज़ें एक जगह पर आके कैसे मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गए इनके हमारे कॉमेडियन वर्क, और ये कॉमेडीज हो गई हमारी। अगर हम बात करें इनकी ट्रेजिडीज़ की, ठीक है, तो ट्रेजिडीज़ कौन कौन सी आती हैं, हमारे राइटर्स ने कौन कौन सी ट्रेजिडीज़ लिखी हैं वो भी देखते हैं। ट्रेजिडी अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाती है ट्रेजिडी हमारी सेजनस हीज फॉल। ठीक है, सेज ये नाम मैंने कई बार प्रोनाउंस किया बट मेरे से नहीं बोला गया, आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, ये आ जाते हैं। ये जो ट्रेजिडी है ये लिखी जाती है रोमन हिस्ट्री पर। ठीक है, रोमन हिस्ट्री पर कि कैसे रोमन हिस्ट्री में कैसे कैसा सारी चीज़ें हुई थी, और कौन कौन सी ट्रेजिडी, कौन कौन से वो इवेंट दिखाए गए इसके अंदर। ठीक है, कैटलाइन जो है ये ही कैटलाइन हीज कॉन्स्पेरेसी। ठीक है, ये जो होती है ये रोमेंस के अगेंस्ट लिखी जाती है। इसके अंदर जो स्टोरी बताई जाती है वो रोमेंस के अगेंस्ट स्टोरी बताई जाती है कि रोमन ऐसे रोमन वैसे। ठीक है, इन्होंने सिर्फ 2 ही ट्रेजेडी लिखी थी। अब हम बात कर लेते हैं हाँ इनकी फेमस चीज़ जो ये लिखते थे वो है मास्क। मास्क कल्चर बहुत ज़्यादा था उस टाइम पर। मैंने बताया था आपको कि जो कोर्टली एंटरटेनमेंट होता है उसके अंदर वो क्या करते हैं, जो रॉयल फैमिलीज होती है ना उनको सेटराइज करते थे, उनको मोक करते थे कि भाई, उनको मोक पता है कैसे करते थे। लाइक राजा है, राजा का नाक इतना बड़ा है, जैसे किसी के होठ इतने बड़े हैं, तो ऐसा कुछ कुछ करके दिखाते थे। ठीक है, जॉनसन रॉट मास्क फॉर रॉयल कोर्ट। ठीक है, ये रॉयल कोर्ट के लिए मास्क लिखते थे, मतलब हंसी मजाक के लिए। और देखो द मास्क ऑफ ब्लैकनेस, द मास्क ऑफ ब्लैकनेस, द मास्क ऑफ क्वीन, प्लेजर, पिकॉन पिकनसाइड और टू वर्चू। ठीक है, सॉरी रिकॉन्साइल। ठीक है, रिकॉन्साइड टू वर्चू, ये इनके 3 मास्क हैं, आपको याद रखने ये वाले मास्क। ठीक है, ये रिकॉन्सिल्ड हो गया। इसके बाद में इनके जो मास्क होते हैं ना उसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर होता है पोइट्री का, म्यूजिक, ड्रामा, स्पेक्टिकल एंड डांस, इन सब चीज़ों के मिक्सचर से वो अपना एक नया अंदाज क्रिएट करते थे। ठीक है, तो वो होता था मास्क। अगर हम बात करें पोइट्री की, तो पोइट्री में सबसे पहले पोइम आ जाती है इनकी द फॉरेस्ट। ठीक है, ये एक लिरिकल पोइम है जिसके अंदर वो एक अलग छोटी पोइम होती है जो टू पेन शॉर्ट। ठीक है, टू पेन शॉर्ट, तो ये इनकी एक छोटी पोइम हो जाती है। और इसके अलावा वो दूसरी पोइम लिखते हैं अंडरवुड। अंडरवुड जो होती है एक कलेक्शन ऑफ पोइम होती है, तो इंक्लूड होता है इसके अंदर एलेजी सॉन्ग और एपिग्राफ्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। देखो इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं, ये सिर्फ हमें देखने लायक चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ स्टोरी वगैरह बना के क्या ही समझाऊँ इनका, तो ये थोड़ा आपको खुद से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 1-2 बार याद करोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तो आपको खुद को अच्छे से देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी हैं। अगर आपको नोट्स PDF की ये ज़रूरत है, जो भी मैंने इसके अंदर लिखा है, अगर आपको वो PDF वगैरह चाहिए तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का लिंक, जाओ जाकर क्लिक करो और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी नोट्स। ठीक है, उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो मैं दे दूँगी नोट्स। थैंक यू सो मच।